अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, ये वाला व्लॉग भी थोड़ा-सा ओल्ड है, मतलब 8-10 दिन पहले है ये। उस टाइम का है जब बच्चों की ना छुट्टियाँ चल रही थी, कावड़ चल रही थी ना, तो इस बार ना 8-10 दिन 10 पूरे 10 दिन की छुट्टी थी इनकी, तो ये तब का है। और पता है बस ये 1 या 2 व्लॉग पड़ा है, बाकी आपको ना फिर लेटेस्ट न्यू व्लॉग ही मिलेंगे। और ये देखो आज ना हमारे जो मस्जिद में हाफ़िज़ साहब रहते हैं ना, तो उनकी दावत थी हमारे यहाँ। मतलब ऐसे वो सभी को पता न होगा कि सबके यहाँ आती है ऐसे दावत। और ये मैंने बालों में कराया था केराटिन, तो उस वज़ह से ना ये 2 दिन तक इनको ऐसे ही खोल के रखने थे और मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब मौसम अच्छा हो रहा था फिर भी ठंडा। अगर गर्मी हो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और फिर ऊपर से इतना खाना बनाना पड़ गया, तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि इनको बिल्कुल खुले रखने पड़ते हैं। और ये देखो मेरा टेडी, और ये ना हमने बॉक्स में रख दिया था और ये पता नहीं जैसे इसको ऐसे बिठाते हैं ना तो ये पिचकू सा बैठा रहता है, छोटा-सा लगता है। और ये बॉक्स में रखा था, पता नहीं, हाँ, एक दिन वीडियो कॉल पे ना अपनी बहन के बेटे को दिखा रही थी तो ये तब निकाल रहा था, नहीं तो फिर कोई खेलता तो है नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है, मैं बॉक्स में रख देती हूँ इसे। ये चल रहा था और यहाँ पे देखो वो दोनों बच्चे तो, अच्छा, वो बहुत कम पढ़ते हैं। बोलती हूँ ना कि तुम्हारा वर्क हो गया? वो बोलते हैं हाँ हमारा तो हो गया। और फिर ना अब ये चल रहा था इनका ना सारा वर्क ग्रुप में आ रहा था, तो यहाँ पे आयत कर रही थी अपना वर्क, इसीलिए मैंने सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फ़ोन ना इन्हीं के पास रह रहा था उस टाइम। क्योंकि पहले एक का होता था, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ये चलता था और फ़ोन एक है। तो अभी गुड़िया गई थी वॉशरूम, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा-सा मैं रिकॉर्ड ही कर लूँ। और यहाँ पे अच्छा कावड़ चल रही है, तो उस वजह से ना गोश्त मिल रहा है और ना मिल रहा है चिकन। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएँ? तो फिर हमने बनाई, फिर यहाँ पे मैंने दाल बनाई। अच्छा, उड़द की दाल ना मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, जैसे शादियों वाला टेस्ट होता है ना, तो वही वाला, बिल्कुल वैसी बनाती हूँ। तो बस फिर हस्बैंड ने बोला था कि दाल बना लेना, और फिर ये भिंडी ली थी तो मैंने सोचा चलो भिंडी भी बना लूँ। तो आज मैं आपको भिंडी की रेसिपी भी बताऊँगी। तो अभी तो मैं यहाँ पे बना रही थी चावल, दाल मेरी बन गई थी क्योंकि उसे बना के ना थोड़ा-सा उसमें टाइम देना पड़ता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी ना तो आप बताना, उस दाल की मैं आपको रेसिपी दूँगी क्योंकि मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी बनी हुई दाल ये वाली। और ये देखो आज ना बारिश भी आ रही थी, मौसम ठंडा हो रहा था इसलिए। और मैं ये सोच रही थी कि अगर बारिश ना आती, मौसम ठंडा ना रहता, फिर क्या होता? क्योंकि मुझे बाल खुले हुए ना, मतलब ऐसे कहीं जा रही है तो ठीक है, घर में काम करते हुए मेरे से चलता नहीं, मैं इनको ना ऐसे बांध के रखती हूँ ऊपर क्लचर वगैरह लगा के। और अभी तो बस बहुत मुश्किल से हो रहे थे सारे काम। और ये देखो बारिश आ रही थी, अभी तो थोड़ी ना कम हो गई थी, लेकिन ये बारिश की वजह से ना मौसम बिल्कुल अच्छा हो गया था, ठंडा मौसम। ऐसे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। ख़ैर खुले बाल है, उसमें तो थोड़ा-सा ऐसे बस मतलब डिस्टर्ब हो रही थी, वैसे गर्मी नहीं लग रही थी। और यहाँ पे देखो ये जो भिंडी की रेसिपी है ना, ये है कुरकुरी भिंडी। बहुत तो इसको जानते होंगे, ख़ैर मतलब शायद सभी बनाते हैं। तो ये मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलो जल्दी से मैं इसकी रेसिपी भी बता देती हूँ आपको। तो ऐसे भिंडी को ना लंबा-लंबा कट करके और फिर इनके बीज निकाल लेने होते हैं। बीज क्या, जब हम इनको एक जगह इकट्ठा करेंगे ना फिर किसी बर्तन में, फिर बाद में ऐसे थोड़ा-सा हाथ से करेंगे तो वो ना नीचे से खुद ही निकल जाएगी, उनको निकाल दो। फिर इसमें हम डाल लेंगे बेसिक से मसाले, थोड़ा-सा बेसन डाल लेंगे बिल्कुल, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा-सा मीट मसाला वगैरह जो भी ये डालना है तो ये डाल लो। और इसमें बिल्कुल हल्का-सा पानी, मतलब इनको ना थोड़ा-सा ड्राई से रखना है, जैसे ये किया है ना मैंने। लेकिन ये बाद में पता क्या हुआ था, मुझे लगा ज़्यादा ड्राई है, मैंने हल्का-सा पानी और लगा लिया था हाथ में, तो ये थोड़ा-सा ना इसमें पानी हो गया था, नहीं तो ये बिल्कुल अलग-अलग सी रहती है। क्योंकि अभी ना मैं इनको काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, 4-5 महीने बाद बना रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा है ना सब्ज़ी बनती नहीं है, हरी सब्ज़ी, और 1-2 बार आई तो वो उसकी सब्ज़ी बन गई, ये रहता है। और अब मैं बनाऊँगी अंदर रूम में बैठ के, क्योंकि फिर भी ना थोड़ी-सी गर्मी लग रही थी और यहाँ ये है कि मैं आराम से बैठ के भी बना लूँगी। तो मैं यही कर रही थी, यहीं पे बना लेती क्योंकि इसमें थोड़ा-सा टाइम भी लगता है और बस इसको ईज़ी है, इसमें डालते रहो और ये खुद से ना मतलब थोड़ा-सा अलग-अलग हो जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। बस इसको ना थोड़ा-सा ड्राई ही रखना है, मतलब बिल्कुल ड्राई सा, बस जो ये उठा के इसमें डाल दो पानी, तो ऐसे बिल्कुल बस हाथ सा गीला करके ना। और अगर आप रख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं बना रही हो सारे मसाले डाल के, फिर तो ये खुद से ना जब नमक डाल देते हैं तो पानी खुद से छोड़ देता है बेसन, तो फिर तो ये खुद से हो जाएगी। क्योंकि मैं साथ के साथ ही बना रही थी, इसलिए मैंने हल्का-सा पानी डाल दिया था। और अभी आप देखना कि देखो ये कितनी क्रिस्पी बनती है, मैं आपको दिखाऊँगी। देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया वाली क्रिस्पी बनती है ये। ऐसे मतलब ये ऐसे नहीं कि साथ के साथ ही क्रिस्पी है, शाम तक भी खाओ, कई घंटे तक ये ऐसे ही रहती है। तो आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है ये। तो बस यहाँ पे ये भी मेरी बन गई थी, तो खाना तो ख़ैर सारा हो गया था रेडी। और उसके बाद और आज ना पता क्योंकि हमारे यहाँ ना जैसे हाफ़िज़ साहब की दावत होती है ना, तो वो आती है मॉर्निंग में, मॉर्निंग
फिर दोपहर, फिर शाम ये रहता है। और इस बार पता नहीं दोपहर से आई और फिर ऐसे ही सडनली 10-11 बजे, हाँ, तब तो तभी से ना मैं लग गई थी खाने में। और मैंने ना नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि बच्चों की तो छुट्टियाँ हैं तो लेट ही उठ रहे हैं, तो ये सब कुछ ना लेट ही हो रहा है। अगर पहले से पता रहता है ये खाना बनाना है, क्योंकि वैसे तो मैं दोपहर में या तो फिर तहारी वगैरह ये बनाती हूँ या फिर हमारी जो सब्ज़ी रखी रहती है, बस रोटी खाते हैं बच्चे उससे, क्योंकि चावल तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस मैंने बनाई थी दाल, चावल, रोटी और ये भिंडी बनाई थी। अच्छा, चावल तो ना वो हाफ़िज़ साहब ना खाते नहीं हैं, तहारी बिरयानी तो खाते नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो दाल है ना तो थोड़े-से चावल भी बना दूँ, तो मैंने चावल भी भिजवा दिए थे। बाकी मैंने रोटी भिजवा दी थी, तो ये रहता है। अच्छा, जब गोश्त या वो रहते हैं ना चिकन, फिर तो कुछ ज़्यादा बनाने की टेंशन नहीं रहती कि बना लो, और ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ही बनाएँ। तो बस, और ये लग गया था मेरा खाना, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। बस फिर जब मैं काम में लग जाती हूँ, फिर सबसे पहले मैं अपना खाना लेके बैठ गई थी। बच्चों के हाथ भिजवा दिया था मैंने मस्जिद में खाना। बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया था, वो तो अभी वैसे भी टीवी देख रहे थे, वो तो खाने के लिए रेडी थे ही नहीं अभी। तो फिर ना मतलब ये रहता है जिसको भूख लग रही है वो खाता रहता है। और ये है शाम का डायरेक्ट डिनर का। तो शाम में फिर मैंने बनाए थे, फिर वही प्रॉब्लम कि क्या बनाएँ? फिर मैंने बना लिए थे अंडे, और जो दोपहर की दाल रखी हुई थी कुछ वो दे दी थी, क्योंकि ये दाल ना जितना देर रखेंगे तो उतना अच्छी लगती है, फिर ये और ज़्यादा टेस्टी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला था कि दाल भी भिजवा देना, क्योंकि एक सब्ज़ी अगर गोश्त या चिकन हो फिर तो ये है कि एक सब्ज़ी भी चल जाती है। हमारे यहाँ तो ना एक ही सब्ज़ी रखते हैं वैसे ज़्यादातर। तो फिर लेकिन मुझे अच्छा सा नहीं लगा, फिर मैंने ये दोपहर वाली दाल भी भिजवा दी साथ में। तो बस यही, फिर मैंने पैक करके फिर शाम का भिजवा दिया था। और फिर क्या हुआ था वो तो ख़ैर मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी। और रात को ना मुझे इतना तेज़ फ़ीवर हुआ था, इतना तेज़ फ़ीवर हुआ था, मतलब बहुत बढ़िया वाला। मैंने डबल कंबल ओढ़ा हुआ था और फिर भी ना मैं ऐसे काँप रही थी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे अलार्म का नहीं पता चला है। मतलब, और ये है कि जल्दी उठना भी था क्योंकि मस्जिद में खाना भी भिजवाना था, और मुझे अलार्म का ही नहीं पता चला। ख़ैर फिर जब मेरी आँख खुली ना मैं बहुत जल्दी से उठी, और ये देखो मेरे हस्बैंड, मैंने ये सोच लिया था अभी 2 दिन पहले से कि अब मैं डाइटिंग करूँगी, मुझे अपना वेट कम करना है क्योंकि मेरा वेट ना बढ़ रहा है। मेरे ना कपड़े भी बहुत टाइट आने लगे सब, और ये देखो मैंने इनको ना, हाँ, कल ही बोला था, कल या शायद आज ही बोला था कि मैं बिल्कुल भी ना अब ये चीज़ें नहीं खाऊँगी, और आज ना ये ज़बरदस्ती लेके आए, क्योंकि पता है कि फिर ये देख के रुकेंगे नहीं, और ये कभी भी ना ऐसे खिलाते नहीं, और आज बोल रहे हैं ले खा लेना, कहीं नहीं कुछ होता है, तू खा ले ये। लेकिन मैंने ना फिर भी खाया नहीं था, लेकिन लास्ट में ना फिर मैं जैसे एक बाइट खाने लगी बच्चे पे से लेकर। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि मेरी बहन भी बहुत मना करती है कि एक तो तेरे को ये नुकसान करता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उस वजह से मुझे ज़्यादा नुकसान करता है ये। तो वो मुझे बहुत मना करती है कि ये ना खाया कर, और अब उसने मुझे बहुत डाँट दिया था, और मैंने सोच लिया था कि नहीं खाऊँगी। और जैसे ही मैं अगर ऐसी चीज़ खाती हूँ ना, ये एकदम से वीडियो बनाते हैं या फ़ोटो लेते हैं और मेरी बहन को भेज देते हैं। और फिर वो जो मेरी क्लास लेती है ना, बस, है तो वो मेरे से छोटी, लेकिन वो मुझे ऐसे डाँटती है, और मैं उससे डरती भी हूँ इन सब चीज़ों में, जहाँ मेरी गलती रहती है ना, क्योंकि वो ये बोलती है ठीक है मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, या मेरे पास फ़ोन ना कर ले, तो बस मैं यहाँ फिर हार जाती हूँ। जब वो ऐसे मुझे डाँटती है ना, मैं सोचती हूँ यार बस किसी तरह इसका गुस्सा शांत हो जाए। मतलब मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं, मैं बोलती हूँ चल ठीक है बस आज हो गई गलती ऐसा। और फिर मतलब ये मुझे पता है कि वो मेरे अच्छे के लिए, और फिर उसने कर ली थी वीडियो कॉल, क्योंकि उन्होंने ना वीडियो बना के भेज दी थी उसके पास, और मैंने उसको इतना बोला भी कि मैंने बिल्कुल ना एक बाइट ही खाया। वो बोल रही कि तूने खाया ही क्यों है, जब ये बोल दिया था कि नहीं खाऊँगी। तो बस ये सब चल रहा था। तो आज मुझे पता चला था कि मेरे हस्बैंड मेरे कितने बड़े दुश्मन हैं। जब पता है कि ये नहीं खाएगी, वैसे तो ये मना करते हैं, और जब पता है कि इसने खुद मना कर दिया फिर ज़बरदस्ती लेके आए हैं। नहीं तो ना मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है, उन्होंने भी नहीं, वो भी नहीं बोलते हैं, और फिर भी ये लेके आए थे। ख़ैर बस यही था आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक कमेंट कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।